वो सम्मान उन्होंने हमें दिलाया है जिस सम्मान के लिए हम तरस गए थे। मनमोहन सिंह आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाले, एम्बेसी के लास्ट में खड़े होने वाले नेता, वो हमें सिखाएंगे बता राजनीति कैसे होती है। एक शेर देश का मतलब प्रधानमंत्री बना है, उसके विरोध में आप खड़े हैं, हमारे देश के सम्मान को आप धूमिल कर रहे हैं। कैसी राजनीति कर रहे हैं भाई साहब आपको खुश होना चाहिए और आपको उनके साथ खड़े होके अपनी किए गए कर्मों का पछतावा करना चाहिए कि हमने क्या किया और मोदी जी ने क्या करके दिखाया। आप साथ ना खड़े होके मतलब विरोध कर रहे हैं उनका। महात्मा गांधी के किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गए। उन्होंने इस देश के क्रांतिकारियों को और राष्ट्रवादियों को दरकिनार कर दिया, तो ये उनका फेलियर भी है। तो आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है? नहीं, मैं उनकी विचारधारा से फुली सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके कर्मों से सहमत हूँ। उन्होंने जो देश के लिए किया वो ठीक है, लेकिन उनके 100% गांधी जी हमारे नेता थे, ये इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। ये देश में आ गया, इस देश के अभी के टाइम में लगभग 130 करोड़ लोग उस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनको बेहतर सुविधा मिलेगी, बेहतर तकनीक मिलेगी, तो वो वाहवाही करेंगे या फिर शिकायत करेंगे? आप खुद बताएं, वाहवाही करेंगे ना। अगर उनको नेट की सुविधा बेहतर मिलेगी, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो वो वाहवाही करेंगे ना। शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत करेंगे ये विद्रोही अखिलेश यादव जी ने सीधे। अखिलेश यादव और ये महागठबंधन वाले लोग विद्रोह यही करेंगे, ना कि मोदी जी के समर्थक करेंगे। मैम, कांग्रेस पार्टी की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। इस देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, चाहे राहुल गांधी कोई भी यात्रा कर लें। उनको जो मौका दिया गया था वहां वो सफल नहीं हुए, और राहुल गांधी जीते जी इस देश के पीएम नहीं बन सकते। 23 बचा है, 24 बचा है, 25 बचा है, 30 बचा है, 39, 45 बचा है, 70 बचा है। कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष कांग्रेस परिवार को छोड़ के, ये गांधी परिवार को छोड़ के ढूंढ नहीं पाएगी। मैं भी चैलेंज करता हूं, अपने अध्यक्ष को कांग्रेस अपने परिवार को छोड़कर ढूंढ नहीं पाएगी। जिस दिन ढूंढ लिया ना, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी उभर के आ जाएगी, लेकिन मुद्दों के ऊपर आएगी। अभी जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो काफी देश के लिए, और अगले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। खबरें आई थी कि 1 अप्रैल से डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। क्या महंगा हो गया? क्या दिल्ली का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? क्या ये अफवाहें को फैलाना बंद कीजिए। ये जो अफवाह फैली है, मोदी जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोशल मुद्दे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G को लेकर। आज पीएम मोदी ने 5G लॉन्च किया है। सर, एक तरफ तो 5G लॉन्च हुआ है, यानी देश ने एक और सीढ़ी चढ़ ली है। दूसरी ओर जो अखिलेश यादव जी का बयान आया है, उन्होंने बोला कि 5G लॉन्च तो हुआ है, लेकिन जी का मतलब कुछ और है। उन्होंने जी का मतलब घोटालेबाजी, घपलेबाजी, गरीबी जी, ये सब करके उन्होंने जो अपने 5 चीजें बताई है। आपको क्या लगता है सर, ये जो 5G लॉन्च हुआ है ये सही है या गलत है? मैम, ये 5G जो लॉन्च हुआ है इस देश की प्रगति का सूचक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, 5G देश में आ गया, इस देश के अभी के टाइम में लगभग 130 करोड़ लोग उस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनको बेहतर सुविधा मिलेगी, बेहतर तकनीक मिलेगी, तो वो वाहवाही करेंगे या फिर शिकायत करेंगे? आप खुद बताएं, वाहवाही करेंगे ना। अगर उनको नेट की सुविधा बेहतर मिलेगी, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो वो वाहवाही करेंगे ना। शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत करेंगे ये विद्रोही अखिलेश यादव जी ने सीधे। अखिलेश यादव और ये महागठबंधन वाले लोग विद्रोह यही करेंगे, ना कि मोदी जी के समर्थक करेंगे। सर, ये महागठबंधन की जब बात आ गई है तो थोड़ा बिहार की ओर चलते हैं। बिहार प्लस अखिलेश यादव जी का महागठबंधन, आपको क्या लगता है 2024 पर असर पड़ने वाला है इसका? सर, कहीं से कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है मोदी जी के आने में और ना आने में। मोदी जी वैश्विक लीडर हैं, देश के लिए काम किया है, और मोदी जी ने हर एक वो काम किया है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था। मोदी जी ने बोला था 370, उन्होंने करके दिखाया। मोदी जी ने बोला था राम मंदिर, वो करके दिखाया। ये PFI है ना, ये PFI भी उसी मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन ये भी अभी देश की जरूरत है। आपको लगता है PFI पे जो बैन लगाया वो सही लगाया? बिल्कुल सही लगाया मैम, क्यों नहीं लगाना चाहिए? जब आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल होंगे तो आपके ऊपर बैन क्यों नहीं लगेगा? देश में ये होना चाहिए। जिस तरीके से ये जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस तरीके से ये गैर कानूनी रूप से ये जो बॉर्डर पास के लोग आ रहे हैं और हमारे नागरिकता को ले रहे हैं, इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? वरना फिर हमारी सुविधा कहाँ जाएगी, हम कहाँ जिएंगे और क्या करेंगे देश के अंदर? सर, 80 साल बाद जो है एक बार फिर से कांग्रेस को अपने अस्तित्व में लाने के लिए खड़गे साहब को मैदान में उतारा गया है। आपको क्या लगता है वो कांग्रेस को संभाल पाएंगे, वो भी ऐसे मोड़ पर? मैम, कांग्रेस पार्टी की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। इस देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, चाहे राहुल गांधी कोई भी यात्रा कर लें। उनको जो मौका दिया गया था वहां वो सफल नहीं हुए, और राहुल गांधी जीते जी इस देश के पीएम नहीं बन सकते। सर, खड़गे साहब का जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें मोदी लहर भी असर नहीं दिखा पाई थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक रोशनी की वो किरण कांग्रेस को दिखाई दी हो, जो हो सकता है उनके आने वाले समय में सही। अगले 2 लोकसभा चुनाव में
मोदी जी को छोड़ के कोई देश का पीएम बन नहीं सकता, ये तो फिक्स हो चुका है। मोदी जी जब तक जिएंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी है। जब वो यूएस जाते हैं ना तो वो सम्मान उन्होंने हमें दिलाया है जिस सम्मान के लिए हम तरस गए थे। मनमोहन सिंह आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाले, एम्बेसी के लास्ट में खड़े होने वाले नेता, वो हमें सिखाएंगे बता राजनीति कैसे होती है। एक शेर देश का मतलब प्रधानमंत्री बना है, मतलब उसके विरोध में आप खड़े हैं, हमारे देश के सम्मान को आप धूमिल कर रहे हैं। कैसी राजनीति कर रहे हैं भाई साहब आप? आपको खुश होना चाहिए और आपको उनके साथ खड़े होके अपनी किए गए कर्मों का पछतावा करना चाहिए कि हमने क्या किया और मोदी जी ने क्या करके दिखाया। आप साथ ना खड़े होके मतलब विरोध कर रहे हैं उनका। सर ये अध्यक्ष का जो कांग्रेस चुनाव कर रही है तो कहीं ना कहीं ये इनकी अंदरूनी फूट जो है वो अब बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर आ गई है, सभी कह रहे हैं। आपके क्या विचार है? वो चुनाव कर ले, 23 बचा है, 24 बचा है, 25 बचा है, 30 बचा है, 39, 45 बचा है, 70 बचा है। कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष कांग्रेस परिवार को छोड़ के, ये गांधी परिवार को छोड़ के ढूंढ नहीं पाएगी। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, अपने अध्यक्ष को कांग्रेस अपने परिवार को छोड़कर ढूंढ नहीं पाएगी। जिस दिन ढूंढ लिया ना उसी दिन से कांग्रेस पार्टी उभर के आ जाएगी, लेकिन मुद्दों के ऊपर आएगी। अभी जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो काफी देश के लिए, और अगले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। सर काशी की बात आई है तो आज अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले के दिन जो है वो बनारस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मैम एक बहुत ही जैसे काबिल वकील हैं, मैं मिल चुका हूं उनसे, रविशंकर जैन जिनका नाम है। किस क्वालिटी का वो वकील है जिसके सामने कपिल सिब्बल भी नहीं टिकता। वो जो वकील है ना उसने जो काम किया है ना, और जिस तरह की तरह वो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहा है, ज्ञानवापी भी हमारी होगी और इस देश की सरकार भी हमारी होगी। सर ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला कहीं देश में दंगे का माहौल तो लेकर नहीं आएगा? मैम दंगा क्यों होगा? क्योंकि अभी बम से कोर्ट को उड़ाने की सीधे तौर पे हमारे बनारस के मुसलमान इस टाइप के मेंटलिटी नहीं रखते कि वो कोई भी ऐसा दंगा करे। वो मुद्दों के साथ है, क्योंकि विकास अगर हमारा हुआ तो उनका भी हुआ है ना। जो सुविधाएं हमें मिली है बनारस के अंदर उनको ही मिली है ना, तो वो उन सुविधाओं को लेकर खुश हैं। उनको इस मोटिव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। धार्मिक भावना है ना, ये पीएफआई वाले लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ये पीएफआई के लोग हैं जो चाहते हैं इस देश के सौहार्द को बिगाड़ के रख दें। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जी। तो हमने अभी सर से बात की और बात की है 2024 मिशन पर, बात की ज्ञानवापी मस्जिद पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर। हमने कांग्रेस के भी जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरह से वो खत्म हो रही है, उन पर भी हमने चर्चा की है। सर एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, 1 अक्टूबर आज हो गया है, आज से एक बार फिर से देश में महंगाई की लहर आई है, तो उस पर आपको क्या लगता है, बीजेपी का असर पड़ेगा? खबरें आई थी कि 1 अप्रैल से डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। क्या महंगा हो गया? क्या दिल्ली का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया क्या? ये अफवाहें को फैलाना बंद कीजिए। ये जो अफवाह फैली है, मोदी जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, विचारधारा से आप कितना सहमत करते हैं? महात्मा गांधी के किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गए। उन्होंने इस देश के क्रांतिकारियों को और राष्ट्रवादियों को दरकिनार कर दिया, तो ये उनका फेलियर भी है। तो आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है? नहीं, मैं उनकी विचारधारा से फुली सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके कर्मों से सहमत हूँ। उन्होंने जो देश के लिए किया वो ठीक है, लेकिन उनके 100% गांधी जी हमारे नेता थे, ये इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही सोशल मुद्दे पर, फिर हम बात करेंगे हम आपके और हमारे सोशल मुद्दों पर, ताकि आपके जो विचार है वो हम पेश कर सकें। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा, और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।